Welcome to Friendology. Please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बेहद खुशी हुई जब आप लोगों ने जेड वाली वीडियो देखी और बहुत अच्छा फीडबैक दिया, मगर कुछ लोगों को शिकायत भी हुई कि हमारी वीडियो में जो क्वालिटीज़ बताई गई हैं वो इनसे इतना ज़्यादा रेजोनेट नहीं करती। जहाँ तक मैंने समझा और रिसर्च की है, एक इंसान की पर्सनैलिटी पर दो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, एक इसकी डेट ऑफ बर्थ और दूसरा इसके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट, और इन दोनों को ही प्लैनेट्स गवर्न करते हैं। तो जिन लोगों से ये क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा रेजोनेट नहीं कर पाई तो उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या इनकी डेट ऑफ बर्थ सिंक करती है इनके नेम्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ, और अगर ऐसा नहीं है तो पॉजिटिव प्लैनेटरी इफ़ेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग अपने नेम्स की स्पेलिंग में कुछ चेंज करने का भी सोच सकते हैं, क्योंकि इससे भी इनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं। तभी तो मेरा भी यही मानना है कि चाहे बच्चे का नाम हो या किसी भी बिज़नेस का नाम, अगर आपने रखना है तो आप इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को इसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक करके सिलेक्ट करें, क्योंकि जब किसी भी चीज़ का नाम रखा जाता है तो वो कौन सा काम कैसे करेगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, ये 50% तो उसी वक्त डिफ़ाइन हो जाता है। इसीलिए नाम रखते हुए काफ़ी कॉन्शियस होना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि हमारा बिज़नेस इतना प्रॉस्पर नहीं कर रहा, जबकि किसी और का सेम बिज़नेस काफ़ी तरक्की कर रहा है। तो इसमें भी आपने अपने बिज़नेस का क्या नाम रखा है, ये फैक्टर काफ़ी असरअंदाज होता है, जो कि आम तौर पर लोग निगलेक्ट करते हैं। चलें, ये तो हो गई कुछ ख़ास टिप्स। जब बातें इतनी ख़ास हुई हैं तो आज अल्फ़ाबेट भी कोई ख़ास ही होना चाहिए। तो आज का अल्फ़ाबेट है हमारे उन तमाम स्पेशल व्यूअर्स के लिए जिनका नाम अल्फ़ाबेट एम से शुरू होता है। तो जब हम बात करते हैं एम की, तो सबसे पहले एम से आता है मुक़द्दस, और हमारे लिए हमारे प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही शुरू होता है एम से, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है। मोहम्मद ये वाहिद नाम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पुकारा और सबसे ज़्यादा रखा जाता है। अल्फ़ाबेट एम जो ABCD में नंबर 13 पर आता है, जो कि टोटल 26 अल्फ़ाबेट का सेंटर है। तो इसका मतलब ये है कि तमाम अल्फ़ाबेट्स को बैलेंस्ड करता है, और यही क्वालिटी हम एम से शुरू होने वाले नेम्स के लोगों में देख सकते हैं। 13 इसका मतलब क्या हुआ? 13 में 1 और 3 आता है। 1 का मतलब हुआ सन और 3 का मतलब हुआ जुपिटर, विच मीन्स कि जो प्लैनेट्स आपको गवर्न करते हैं वो हैं सन एंड जुपिटर। अब जब हम 1 और 3 को प्लस करते हैं तो नंबरोलॉजी में आपका नंबर बनता है 4, जो कि गवर्नड है बाय ड्रैगन हेड। अब जबकि ड्रैगन हेड आपके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को गवर्न कर रहा है, तो इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे आपकी पर्सनैलिटी पर? आप लॉन्गर देन लाइफ सोचेंगे, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ होंगी। इसलिए सबसे पहला काम जो आपको सुबह सवेरे उठते ही करना चाहिए वो ये कि आप अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू कहें उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। ये तो हो गई उन प्लैनेट्स की बातें जो आपके नेम्स के फर्स्ट लेटर्स को गवर्न करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एम को प्रोनाउंस करते हुए आपके दोनों लिप्स बंद हो जाते हैं? इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। ये जानने के लिए आपने मेरी पूरी वीडियो आखिर तक देखनी है। क्या आपने कभी एम को लिखते वक्त इसकी फॉर्मेशन पर गौर किया है कि एम लिखा कैसे जाता है? अगर आप गौर से देखें तो इसमें 2 स्ट्रेट लाइंस हैं जो पिलर्स की तरह फर्म खड़ी हैं, और इसके सेंटर में वी बनता है। इससे आपको क्या समझ में आया? क्या आपको याद आया जब हम छोटे हुआ करते थे तो स्कूल में हमसे सीनरी बनवाई जाती थी जिसमें 2 पहाड़ और उनके सेंटर से दरिया निकाला जाता था? तो एम भी बिल्कुल इन पहाड़ों की तरह है जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड, और उसके सेंटर में बहता हुआ मदरली लव है।
एम से आता है हमारी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट हस्ती का नाम, जो कि है मदर। अगर आप इस एक मदर की पर्सनैलिटी देखेंगे तो वो बिल्कुल इस पहाड़ की तरह स्ट्रॉन्ग है, और जैसे एम एक बॉक्स की तरह पैक्ड है, वैसे ही एक मदर अपने बच्चों के लिए उनकी ज़िंदगी के हर मकाम पर एक मजबूत पिलर की तरह खड़ी होती हैं और उन्हें सेफ एंड सिक्योर फील करवाती हैं। माँ के पैरों तले जन्नत होती है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया। इसका मतलब यही होता है कि दुनिया में एक नई ज़िंदगी माँ के वजूद से ही जन्म लेती है, और अल्लाह ताला ने माँ की तकलीफ़ों के पेश नज़र ही इतना बड़ा रुतबा सिर्फ माँ को ही दिया है। अक्सर आपने लोगों को यही कहते सुना होगा कि मेरी माँ भी ऐसे ही कहती हैं, मेरी मॉम भी ऐसा ही करती हैं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? मगर एक फ़ीमेल जब माँ बनती है तो बच्चा उसे माँ के नाम से ही पुकारता है, फिर चाहे वो उसे माँ कहे, मॉम कहे, मम्मा कहे। तो जब ये अल्फाज एक फ़ीमेल की पहचान बनते हैं तो खुद ब खुद एम की सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ उनमें आ जाती हैं, और वो फ़ीमेल्स अपने बच्चों के लिए एक माउंटेन की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं, और उनकी मौजूदगी में बच्चा खुद को सेफ एंड सिक्योर फील करता है। इसीलिए तो हर माँ एक जैसी ही लगती है। ये तो हो गई मुक़द्दस हस्तियों की बात। बहैसियत एम से मुसलमान होते हुए हमारे लिए मुक़द्दस मकामात भी हैं जो कि एम से शुरू होते हैं। इनमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा काबिल ज़िक्र हैं। एम से है मस्जिद, जो मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस इबादत गाह है। तो इतने स्पेशल अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले नाम के लोग कितने स्पेशल होंगे? मैंने जो रिसर्च की है इससे कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मैं जान पाई हूँ कि इन लोगों के बारे में कि ये चीज़ों को बहुत खूबसूरती के साथ मैनेज करते हैं। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगी कि एक मदर कितनी बखूबी से अपना घर, अपने घर के सारे इंतज़ाम को मैनेज करती है, चाहे फिर वो फाइनेंशियल हो या हाउस हो। ये लोग इंटेलेक्चुअल भी बहुत होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा अपनी मदर से कि वो आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। वो अपनी ज़िंदगी में गुज़रे हुए वाक़यात और तजुर्बात से आगाह करती हैं, ताकि आप उन तजुर्बात की बिना पर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। ये लोग समझदार भी बहुत होते हैं, ज़िंदगी को समझते हैं, और जिस भी फील्ड में जाते हैं इसमें एक्सपर्ट होते हैं। इन लोगों को काम करने की एडिक्शन होती है। ये लोग एक सेफ और सिक्योर ज़िंदगी चाहते हैं, इसके लिए रिस्क नहीं लेते। ये लोग एम से बहुत मेहनती होते हैं और एम से मशीन की तरह काम कर सकते हैं। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जब एम प्रोनाउंस किया जाता है तो दोनों लिप्स बंद हो जाते हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ऐसे लिप्स बंद होने का मतलब ये है कि आप अपने हिडन सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, और वो तमाम सीक्रेट्स अपने अंदर ही रखते हैं। ये लोग बोलते बहुत हैं, इनको बातें करना बहुत पसंद होता है, और इसी वजह से इनका सोशल सर्कल काफ़ी वसी होता है, और ये लोग झूठ को नापसंद करते हैं और हमेशा सच का साथ देते हैं। ये लोग बहुत फार साइटेड होते हैं, इनकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। जिस तरह से एम को लिखा जाता है इससे यही शो होता है कि ये दोनों पिलर्स दो जोन हैं, एक स्पिरिचुअल है और दूसरा मटेरियलाइजेशन। तो ये जितने स्पिरिचुअल होते हैं इतने ही इनका दुनियावी चीज़ों में भी इंटरेस्ट होता है। एम से आती है मेमोरी। इनकी मेमोरी कमाल की होती है। आपकी ज़िंदगी में अगर एम वाले लोग हैं तो आपने भी ज़रूर नोटिस किया होगा कि इनको हर छोटी से छोटी चीज़ याद होती होगी। एम से आता है मेंटोर। ये मेंटोर का रोल भी अदा करते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं और गाइडेंस देते हैं, और इसकी सबसे आला मिसाल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने हमें इस्लाम का आला दर्स दिया। एम से स्टार्ट होने वाले नेम्स के लोग बहुत फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनको जो भी काम मिले वो एफिशिएंटली निभाते हैं, मगर काम ये अपनी पेस पर ही करते हैं। एम से आता है म्यूज़िक। ये लोग म्यूज़िक लवर्स होते हैं। म्यूज़िक से इनको पीस मिलता है। इन लोगों को लाइफ में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। फर्स्ट है सेफ्टी, सेकंड है सिक्योरिटी, और थर्ड है स्टेटस। इन्हें बहुत एक्साइटमेंट होती है कि ये लोग अच्छा खाएं, अच्छा पहने और अपने स्टेटस लोगों को दिखा सकें। इस चीज़ को इन्हें लोगों में डिस्कस करने में बड़ा मज़ा आता है। एम से आते हैं माउंटेन। ये लोग माउंटेन की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग और डिटरमिन होते हैं। जैसे माउंटेन के सेंटर से रिवर बहता है, वैसे ही ये जो भी सोच लें उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इरादों के बहुत पक्के होते हैं।
ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, हाईएस्ट क्वालिटीज़ के आइडियाज़ दे सकते हैं। अब बात करते हैं एम के लकी नंबर, लकी डे और लकी जेम स्टोन के बारे में। तो एम के अल्फ़ाबेट्स वालों का लकी नंबर है 4, आप लोगों का लकी डे है संडे, और आप लोगों के लकी जेम स्टोन्स हैं डायमंड, रेड पुखराज और याकूत। आप लोगों का लकी कलर है येलो एंड रेड। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि तमाम अल्फ़ाबेट्स में जो लकीएस्ट अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें एम भी शामिल है। तो आप में से जो भी अनकरीब अपना कोई बिज़नेस या कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसका नाम अगर एम से रखेंगे तो वो इंशाल्लाह ज़रूर ग्रो करेगा और रिकग्नाइज और सक्सेसफुल होगा। अगर मैं एग्जांपल दूँ इन चंद बिजनेसेस की जो एम से स्टार्ट होते हैं तो इनमें टॉप पर आता है माइक्रोसॉफ्ट, एमसीबी बैंक, मैकडॉनल्ड्स, मैबलिन, मारिया बी, मिनीसो और ऐसे कई टॉप ब्रांड्स हैं जो एम से शुरू होते हैं। अब बात करते हैं उन फेमस पर्सनैलिटीज़ की जिनका नाम एम से शुरू होता है, जिनमें सबसे पहले हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर एम से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद बिन कासिम, मार्को पोलो, मदर टेरेसा, मेसी, मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम, मेहदी हसन, मैडोना, माइकल जैक्सन, मोहम्मद अली और ऐसे कई नाम हैं जो एम से शुरू होते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं। एम से काफ़ी ज़्यादा कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं जो कि वर्ल्ड में काफ़ी मशहूर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चों में पसंद किया जाने वाला कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस और मिनी माउस बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस मरी है जो एम से शुरू होता है, जहाँ जाए बिना हमारी समर वेकेशंस कंप्लीट ही नहीं होती। इसी तरह अगर बात की जाए दुनिया के खूबसूरत कंट्रीज़ और सिटीज़ की जो एम से शुरू होती हैं तो उनमें मालदीव्स, मैक्सिको, मोरक्को, मुंबई, मलेशिया, मोइंजोदड़ो बहुत सारे ऐसे हैं। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी एम से आता है, मारखोर। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो ज़बान से बेसाख्ता निकलता है माशाअल्लाह, और जो कि शुरू होता है एम से। जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो एम से हम मुबारकबाद देते हैं और एम से ही मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाते हैं। हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ जिसके बिना हमारी ज़िंदगी बेकार है वो एम से है मनी, और एम से ही है मोबाइल, और इन दोनों के बगैर आजकल ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे लिए लाजिम व मलज़ूम हैं। अब इतनी तारीफ़ें सुनने के बाद आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि चाहे कोई भी चीज़ हो, जगह हो या इंसान, और अगर इसका नाम एम से है तो कहीं ना कहीं वो फेमस और सक्सेसफुल है। ऐसे लोग बहुत होम लविंग होते हैं, इनका दिल अपने घर से ही जुड़ा होता है, इनकी पर्सनैलिटी में कामनेस होती है और ये बाय नेचर ओबीडियंट भी बहुत होते हैं। क्योंकि एम से होता है मून तो इनका मिजाज भी काफ़ी कूल होता है। वीक की शुरुआत ही एम से होती है, यानी एम फॉर मंडे, और जिस तरह मंडे से लोग एक्टिवली काम करना शुरू कर देते हैं तो वैसे ही ये लोग बाय नेचर हर काम में एक्टिव होते हैं। एम से काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस और डेजिग्नेशंस भी हैं, जिनमें मीडिया, मार्केटिंग, मिनिस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल है। एम से मिरर भी आता है और वाकई इनका दिल मिरर की तरह शफाफ होता है। जब हम बीमार होते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें ठीक कर देती है? वो है एम से मेडिसिन। ये लोग भी मेडिसिन की तरह होते हैं जो अगर आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएं तो आपकी लाइफ में एम से मोहब्बत और एम से मैजिक की अबंडेंस कर देते हैं। हमारे इस्लामिक ईयर का फर्स्ट मंथ भी एम फॉर मुहर्रम से स्टार्ट होता है, और आपको एक और ख़ास बात बताती चलूँ कि पूरे इस्लामी ईयर में सिर्फ मुहर्रम एक वाहिद मंथ है जो एम से शुरू होता है। मुझे कमेंट्स में एम वाले लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये तमाम क्वालिटीज़ आपकी पर्सनैलिटी से कितना रेजोनेट करती हैं। अब कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि इन मीठी मीठी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करने वाली हूँ? तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ हम अच्छाइयों की बात करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बुराइयाँ भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि एम जब प्रोनाउंस किया जाता है तो दोनों लिप्स आपस में बंद हो जाते हैं,
तो उससे ये समझा जाता है कि ऐसे लोग अपने सीक्रेट सक्सेसफुली अपने अंदर छुपा लेते हैं, मगर ऐसा कतई नहीं है। एम वाले लोगों को बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत होती है, तो ऐसी बातों बातों में वो अपने इन सीक्रेट्स को भी रिवील कर बैठते हैं, जो कि एक्चुअली वो हिडन रखना चाहते थे। ये इनकी एक कमज़ोरी है। वैसे सच बोलना तो इनका एक पॉजिटिव ट्रेट्स है, मगर अगर आप गौर करें तो एम के शार्प एजेस की तरह ये लोग जब सच बोलने पर आते हैं तो अनजाने में कड़वी और चुभने वाली बातें कर जाते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग माउंटेन की तरह स्ट्रांग होते हैं, मगर जब भी कोई एम से कोई मुसीबत या एम से कोई भी मसला इनके सामने आता है तो ये लोग घबरा जाते हैं। यहाँ एक और बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि जब एम लेटर वाले लोग कोशिश करते हैं कि अपने सीक्रेट्स अपने अंदर ही रखें, तो ऐसे में ये लोग इमोशनल इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। ये अपने इमोशनल इश्यूज़ डिस्कस नहीं कर पाते और इसीलिए हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। ऐसे अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज़ एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको अक्सर हेडेक और रेस्टलेसनेस की शिकायत भी हो जाती है। आप लोग प्लीज़ ऐसे इमोशनल इश्यूज़ को अनरिजॉल्व ना रखें और कोशिश करें कि अपने करीबी लोगों से अपने इमोशंस शेयर करें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो महंगाई की तरह बढ़ते हुए आपके मूड स्विंग्स और टेम्परामेंट वेवर दूसरे लोगों को आपसे दूर कर देगा। एम लेटर वाले लोगों को अक्सर ये शिकायत होती है कि दूसरे लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं करते। ऐसे में वो बहुत कोल्डनेस शो करते हैं और इस तरह बिहेव करते हैं कि दूसरे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब भी ये चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में नोटिस करें तो समझ जाएं कि आप इस वक्त नेगेटिव जोन में हैं। ऐसे में आप लोगों को दो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। फर्स्ट ये कि आप अपने आबा व अजदाद का शुक्रिया अदा करें और उनकी ब्लेसिंग्स लें। और सेकंड ये कि छोटे बच्चे, स्पेशली छोटी गर्ल्स, उनके लिए गिफ्ट्स लाएं। जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग बाय नेचर बहुत काम होते हैं, लेकिन जब इनकी पेशेंस टेस्ट की जाती है तो ये लोग बहुत अग्रेसिव और आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। और ये कहना गलत ना होगा कि राई का पहाड़ बना देते हैं और गुस्से में इतना कुछ बोल जाते हैं जिसका इनको बाद में रिग्रेट भी होता है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि ये लोग जितना स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े होते हैं इतना ही मटेरियलिस्टिक भी होते हैं, लेकिन समटाइम्स ये लोग इन दोनों जोन में बैलेंस नहीं कर पाते और इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान होल्ड करने में लग जाते हैं। ऐसे में ये लोग एम से मैनिपुलेटेड भी बन जाते हैं और जब ये मैनिपुलेटिव का नेगेटिव ट्रेट आपकी पर्सनैलिटी में आ जाए तो समझ जाएं कि आप लोग एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और ये आपके डाउनफॉल का फर्स्ट स्टेप है। जब भी आप नेगेटिव जोन में होते हैं आपके सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और आप ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसका पछतावा आपको ज़िंदगी भर रहता है। अब आखिर में एम वालों के लिए एक छोटी सी एडवाइस, हर बात को दूसरों के नज़रिए से भी सोचा करें, समझा करें और ऐसा करने से वो इश्यूज़ जो आपके लिए पहाड़ हैं वो एक ज़र्रे के बराबर हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।